आखिर क्यों मीरा ने जलंधर से शादी करने का फैसला लिया? सीरियल तुम से तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देंगे। कहानी की शुरुआत होती है मीरा के उस फैसले से जिसने सबको हैरान कर दिया है। मीरा, जो हमेशा से चालाक और अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रही है, इस बार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। वह जलंधर से शादी करने का नाटक करती है, लेकिन उसके इस फैसले के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा मकसद। दरअसल मीरा को पता चल चुका है कि जलंधर के पास आर्यवर्धन से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो अगर सामने आ गए तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। साथ ही वही राज आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते को भी तोड़ सकते हैं। मीरा समझ जाती है कि अगर उसे आर्यवर्धन को पाना है तो पहले उसे अनु को उसकी जिंदगी से हटाना होगा और इसके लिए उसे जलंधर का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसी सोच के साथ मीरा जलंधर के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। जलंधर पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर वह इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह मीरा की बात मान लेता है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। शादी का दिन आता है और जैसे ही मीरा दुल्हन के जोड़े में जलंधर के साथ आर्यवर्धन के घर में कदम रखती है, हर कोई सन्न रह जाता है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं, जबकि आर्यवर्धन गुस्से और हैरानी से भरा होता है। वह मीरा से सवाल करता है, लेकिन मीरा बिना किसी डर के कहती है कि उसने वही किया है जो उसे सही लगा। यहाँ से शुरू होता है असली खेल। मीरा और जलंधर दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक तरफ मीरा जलंधर के जरिए अनु को हटाने की कोशिश कर रही होती है, तो दूसरी तरफ जलंधर धीरे धीरे आर्यवर्धन की कंपनी पर कब्जा करने की साजिश रच रहा होता है। जलंधर के पास कंपनी के कुछ बेहद ज़रूरी दस्तावेज होते हैं, जिनके जरिए वह पूरी कंपनी अपने नाम कर सकता है। वह मीरा को भी इस प्लान में शामिल करता है, लेकिन असल में वह मीरा को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। धीरे धीरे कहानी में तनाव बढ़ता है। अनु और आर्यवर्धन के बीच गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। जलंधर चालाकी से ऐसे हालात बनाता है कि आर्यवर्धन को अनु पर शक होने लगता है। वहीं मीरा भी आग में घी डालने का काम करती है, लेकिन इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट, झेंडे की एंट्री। झेंडे का किरदार अब तक शांत और साइड में दिखाया गया था, लेकिन अब उसका असली चेहरा सामने आता है। झेंडे न सिर्फ जलंधर का दुश्मन है, बल्कि वह मीरा के भी कई राज जानता है। एक रात जब सब कुछ शांत होता है, झेंडे जलंधर का सामना करता है। वह उसे साफ साफ कह देता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। जलंधर पहले तो उसे हल्के में लेता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि झेंडे मजाक नहीं कर रहा। झेंडे जलंधर को मारने की कोशिश करता है और यह सीन इतना खतरनाक होता है कि देखने वालों की सांसें थम जाएंगी। इसी दौरान मीरा वहां पहुंच जाती है। वह यह सब देखकर दंग रह जाती है। झेंडे मीरा को भी धमकी देता है कि उसके पास उसके सारे काले राजों का सबूत है। वह कहता है कि अगर मीरा ने उसका साथ नहीं दिया तो वह सब कुछ आर्यवर्धन के सामने खोल देगा। अब मीरा एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ उसका सपना है आर्यवर्धन को पाने का, और दूसरी तरफ उसका डर उसके राज खुल जाने का। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। मीरा को पता चलता है कि जलंधर ने कंपनी के सारे कागजात अपने नाम कर लिए हैं और अब वह उसे भी धोखा देने वाला है। यह जानकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। मीरा अपना पाला बदल लेती है। वह जलंधर के खिलाफ जाने का फैसला करती है और झेंडे के साथ हाथ मिला लेती है। लेकिन क्या सच में वह झेंडे का साथ दे रही है, या फिर यह भी उसकी कोई नई चाल है? दूसरी तरफ अनु को भी धीरे धीरे सच्चाई का अंदाजा होने लगता है। वह सबूत जुटाने लगती है ताकि वह आर्यवर्धन को सच बता सके, लेकिन जलंधर और मीरा उसे हर कदम पर रोकने की कोशिश करते हैं। कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब एक बड़े खुलासे के दौरान सभी किरदार आमने सामने होते हैं। यहाँ पर कई राज एक साथ सामने आते हैं। मीरा का असली इरादा, जलंधर की साजिश और झेंडे की खतरनाक योजना। आर्यवर्धन को जब पूरी सच्चाई पता चलती है तो वह पूरी तरह टूट जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। अंत में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार को अपने कर्मों का फल मिलता है। लेकिन क्या मीरा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या अनु और आर्यवर्धन फिर से एक हो पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जलंधर और झेंडे का खेल यहीं खत्म होगा या अभी और भी बड़े तूफान आने बाकी हैं? आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और हर एपिसोड के साथ कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाली होती जाएगी।